हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टॉपिक है। ये एपी है। ये क्लास 10th का टॉपिक है जो सीबीएसई और हमारे पास आईसीएसई दोनों ही बोर्ड को देखा जाता है। सीबीएसई में भी है और आईसीएसई में भी, ठीक है ना। तो आज हम इस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ेंगे, इस टॉपिक के बारे में समझेंगे। ज्यादा नहीं, इसके फर्स्ट टर्म्स को, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को समझा जाएगा, फॉर्मूले को समझेंगे, बस ज्यादा नहीं कुछ समझना है। थोड़ा सा ट्रिकी लेके चले। मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एक हमारे पास कांस्टेंट नंबर का एडिशन चलता रहता है। ये एपी है। हमारे पास एक फिक्स नंबर है, इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो एकदम फिक्स है, ठीक है ना। ये कहां तक जा रहा है कुछ हमको पता नहीं। हो सकता है वो nth टर्म भी हो, अब हो सकता है वो nth -1 टर्म भी हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये हमारे पास एपी का फॉर्मेशन करता है। इसमें एपी में हमारे पास एक होता है जिसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, फर्स्ट टर्म होता है। डी यहाँ पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस जो डी है हमारे पास। और जो हमारे पास ए एन आता है वो लास्ट टर्म होता है। कभी कभी लास्ट टर्म को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कि हम लास्ट टर्म को एल भी लिख सकते हैं कि एल हमारे पास एक लास्ट टर्म है ना। और ये टी एन भी लिखा जाता है, जो भी हमारे पास वो भी लास्ट टर्म है, ठीक है ना। तो ये ए एन, टी एन और एल तीनों ही हमारे पास क्या प्रेजेंट है? लास्ट टर्म प्रेजेंट है, ठीक। एपी में अब एपी का जो फॉर्मेशन है वो तो आप समझी गए हैं कि एक नंबर के पैटर्न के हिसाब से चलता है कि हम इसको A1, A2, A3 डॉट 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 AN तक लेके जाते हैं, ऐसा एपी का कहा जाए। जिसमें ए जो यहाँ पे A1 है वो फर्स्ट टर्म है, डी इन दोनों के बीच का फॉर्म होता है। डी निकालने के मेथड हो जाएगा कि हम A2 से किसको माइनस कर दें? A1 को माइनस कर दें। A2 से A1, A3 से A2 और AN से जो भी हमारे पास टर्म वहां प्रेजेंट होगा उसको माइनस कर देंगे, AN n-1 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वो टर्म निकल के आएगा, ठीक। इसके फॉर्मूले के बारे में बात करें तो हमारे पास इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है कि AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास इसका क्या है? ये फॉर्मूला है, किसका है? एपी का फॉर्मूला है ना। एन भी कह सकते हैं इसको, एल इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी भी लिखा जाता है। इसको टी एन भी लिखा जाता है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हमारे पास एपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, फॉर्मूले का। अच्छा, ये तो एक एपी की सीरीज है। अगर हमारे पास एपी में ही अगर ये सम की सीरीज आ जाए, कहते हैं ना कि सम सीरीज अगर आ जाए तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एसएन से। यहाँ पे एन रिप्रेजेंट कर रहा था जो इसकी टर्म थी, क्योंकि ये 1 2 3 कंटिन्यूअसली चल रहा था। यहाँ पे सम की सीरीज आ जाएगी। सम की सीरीज का कहने का मतलब है कि हो सकता है ये A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 ये चलता चला जाए। ये सम की सीरीज का फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो इस सम की सीरीज का जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा? देखिए, सम की सीरीज का डोनेशन एसएन से होता है और इसको हम n/2 ब्रैकेट A2A प्लस n-1 इंटू डी के फॉर्म से रिप्रेजेंट कराते हैं। तो ये एसएन का फॉर्मेशन बनता है। कभी कभी हम एसएन को ऐसे भी लिखते हैं कि एसएन इज इक्वल टू n/2 A प्लस एल के फॉर्मेशन भी आता है। एल यहाँ पे क्या है? अभी स्टार्टिंग में बताया है कि एल को हम क्या लिखते हैं? A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। तो ये 2A जो है वो हमारे पास एल के फॉर्म से जुड़ करके ही बनता है। तो यहाँ पे हम एसएन इज इक्वल टू n/2 A प्लस एल के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये सम की सीरीज है और इससे पहले जो फॉर्मूला था वो एपी की सीरीज थी। ये सम सीरीज है, वो एपी है। अब देखिए इसका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं। देखिए एक सीक्वेंस दिया हुआ है 1 6 11 डॉट डॉट डॉट, कह रहा है कि A20 निकालिए। A20 क्या होगा? यहाँ पे जो n है वो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है? वो 20 को रिप्रेजेंट करता है। मतलब n की बात कर रहा है कि वो लास्ट टर्म हमारे पास कैसा होना चाहिए? 20 होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में क्या है हमारे पास? फर्स्ट टर्म A है। कॉमन डिफरेंस की अगर बात करेंगे तो हमको निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? A2 से A1 को माइनस करेंगे, A2 माइनस A1 होता है, ठीक। कॉमन डिफरेंस जब आप निकालेंगे तो ये जाएगा 6 - 1, मतलब कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक।
अच्छा, कॉमन डिफरेंस अगर 5 आया है तो फर्स्ट टर्म हमारे पास दिया है A20 निकालना है। जब A20 की बात होगी तो हमको ये समझना है कि A20 की बात करें तो A प्लस 19D। अभी 19 कहां से आया? 19 ऐसे आया कि A20 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस 20 माइनस का 1 इंटू डी, तब ये जाके बनता है A प्लस 19D। ठीक, वहां से ये हमारे पास A प्लस 19D बना है। ठीक है ना। अब ये जो है हमारे पास, इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, जो कॉमन डिफरेंस है वो कौन सा है? कॉमन डिफरेंस 5 आ गया है। तो A20 को जब आप निकालेंगे तो 1 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय 5, ये कितना 19 5 कितना हो गया 95 प्लस 1 कितना हो जाएगा 96। A20 टर्म कैसा आएगा? 96 आएगा, है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास विच टर्म ऑफ एपी 78, कौन सा टर्म इसका एपी का 78 है, मतलब 3 8 3 8 13 18 एंड डॉट 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 कह रहा है कौन सा टर्म एपी का है जिसको हम इज 78। कौन सा टर्म का एपी है जिसका टर्म कितना होना चाहिए 78, मतलब कि अब इसमें हम n की वैल्यू पूछ रहे हैं कि n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ठीक है ना। जब n की वैल्यू की बात होगी तो हम कहेंगे कि सर an पता करना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के साथ। अच्छा, फर्स्ट टर्म पता हो गया है क्योंकि 3 है, सबसे स्टार्टिंग टर्म है, इसलिए वो फर्स्ट टर्म हो गया। ठीक, लास्ट टर्म हमारे पास कितना दिया हुआ है 78 दिया हुआ है, इसको हम an से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको हम a रिप्रेजेंट करते हैं। n पता नहीं है, n की तो बात ही पूछ रहा है। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो जब d निकालेंगे आप तो a2 में से a1 माइनस करेंगे, मतलब 8 माइनस 3 कितना हो गया आपका 5 हो गया। अब an निकालना है तो मतलब 78 इज इक्वल टू a कितना है भैया 3 है, प्लस का n माइनस का 1, कॉमन डिफरेंस कितना आया था 5 आया था। 78 इधर लेके आएंगे तो 78 माइनस का 3 इज इक्वल टू n माइनस का 1 इंटू 5, बात तो वही है, नॉर्मल डिवीजन। ये 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5 है, और 5 से जब 75 को डिवाइड करेंगे आप तो कितना बन जाएगा ये 75 बाय 5 इज इक्वल टू n माइनस का 1, ये हो गया 15 पचे 75, ये n माइनस का 1। अब जब ये n माइनस का 1 हुआ है तो n इधर आएगा तो ये हो जाएगा 15 में 1 जोड़ दो कितना बन गया 16, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, मतलब हमारे पास ऑलमोस्ट 16 होना चाहिए। जब n 16 होगा तब इसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 78 होगी। ठीक है। ठीक, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है हमारे पास। एक सम की सीरीज वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सम की सीरीज वाला क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है। देखिए, अब हमारे पास जो क्वेश्चन आने जा रहा है वो सम की सीरीज बनाना है। सम सीरीज जैसे हम आपको बताए चुके थे, सम सीरीज क्या होता है। जैसे ठीक है ना, आइए हम जरा इस क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं अब सम सीरीज के बारे में। सम सीरीज क्या है कि जब हमारे पास फॉर्मेशन a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 चलता है तब वो सम की सीरीज कहलाती है, क्योंकि बीच में कौन सा साइन आ रहा है प्लस का साइन आ रहा है। तो हमारे पास सम सीरीज का जो फॉर्मूला बनता है वो हमारे पास बनता है n/2 ब्रैकेट a प्लस l, मतलब अगर लास्ट टर्म दिया है तो वेल एंड गुड है। ठीक है ना। सो Sn इज इक्वल टू, और ये बनाता है हमारे पास n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसा मैंने बताया था l जो होता है हमारे पास वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है। तो वे कैसे आएगा, ऑलरेडी a है, इसमें a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 लगता ही है, ये हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आता ही है इसका l का मतलब, तो वो यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकल के आएगी। सम सीरीज पे क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ऐसा है सम सीरीज का, कह रहे हैं कि फाइंड ऑल द सम ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर which are divisible by 4, sum of all 2 digit number which are divisible by 4, ऐसे नंबर जो 2 डिजिट नेचुरल नंबर होना चाहिए। 2 डिजिट नेचुरल नंबर मतलब भैया 12 से स्टार्ट करेंगे, 12 प्लस 16 प्लस 20 प्लस डॉट 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 अप टू 96 तक जाएगा, क्योंकि 3 डिजिट तो 100 हो जाएगा, तो 96 तक ले जाएंगे भाई प्लस में, है ना। लास्ट टर्म हमको पता चल गया है, फर्स्ट टर्म पता चल गया, n की वैल्यू पता कर लें कि n कितना है।
तो भैया अगर n की बात पता करनी है, अच्छा फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता है, तो हमारे पास कैसे पता किया जाए, चलिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। n पता करना है, n कितने आएंगे, फाइंड द सम ऑफ ऑल डिजिट्स विद नंबर विच डिविजिबल बाय 4, जो 4 से डिविजिबल हो जाए। चलिए n की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे n ए एन पता करिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो हमारे पास 96 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हमारे पास कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस इनके बीच में 4 का आ रहा है, ए की वैल्यू यहाँ 12 दी हुई है, इधर भेजो तो ये जाएगा 84 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 4। जब डिवाइड करोगे तो भैया n की जो वैल्यू n माइनस वन जो आएगा वो हमारे पास कितना जाएगा, ये 4 दूनी 8, 4 एक कम 4 है, 21 आएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 22। मतलब ऐसा कहें जो ऑलमोस्ट कहा जाए जो हमारे पास 2 डिजिट्स नंबर हैं 12 से लेकर 96, जो 4 से डिविजिबल हो रहे हैं वो कितने नंबर हैं, वो 22 नंबर है। ठीक, तो हमारे पास कैसे नंबर है, 22 नंबर है। अब ये अगर 22 नंबर हमारे पास प्रेजेंट है तो हमसे ये कह रहा है कि सम निकालिए। भाई n की वैल्यू तो पता चल गई कि n हमारे पास कितना आ गया है, 22 आ गया। तो भाई अब S22 की बात करें तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 22/2 ब्रैकेट, अब a प्लस एल लगा दो, 12 प्लस 96, है ना, सीधे a प्लस एल का फॉर्मूला यूज़ करो। तो S22 कितना आ गया, S22 आ गया 11 का मल्टीप्लाई 6 2 8 108 से, तो जाएगा 108 और 108 तो जाएगा 1188। मतलब जो S22 हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1188 हमारे पास आ रहा है। ठीक है ना, ये सम की सीरीज़ है हमारे पास। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास इसका जो सम का सीरीज़ का जो फॉर्मेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, ठीक है ना। तो हमको पहले n पता करना है सम की सीरीज़ में, अगर नहीं पता है तो n पता करना पड़ेगा। जब n पता चलेगा तभी हम आगे बता पाएंगे क्या है उसमें क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन एक फॉर्मेशन देखते हैं कि भैया देखिए फॉर्मेशन था 34 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10, ये था, ये सम की सीरीज़ का क्वेश्चन कहाँ तक जा रहा है, 30 से लेकर के 34 से लेकर 10 तक जा रहा है। तो पहले n पता कर लें, भैया इसमें टोटल टर्म कितने हैं, तो a की बात कर लेते हैं 34 है, कॉमन डिफरेंस की बात कर लेते हैं 2 है, सॉरी ये इधर जाएगा ना 32 माइनस का 2 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस माइनस का 2 आ रहा है। n पता नहीं है, n पता करना है। और an जो हमारे पास वो कैसा है, 10 है कि लास्ट टर्म से अगर हम चलें ये हो जाएगा हमारे पास an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an कितना हो गया, ये हमारे पास 10 हो गया है ना। a कितना हो गया 34 प्लस एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस की बात करें तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई में है, e माइनस का 24 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 24 को किससे डिवाइड कर दे, 2 से डिवाइड कर दे, जो n माइनस वन के बराबर ये उधर जाएगा, आ जाएगा 12, n माइनस वन, n की वैल्यू कितनी आ गई 13। मतलब इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, 13 टर्म्स हैं, n की वैल्यू 13 निकालेंगे। अब n की वैल्यू अगर 13 आ सकती है तो Sn भी तो निकाला जा सकता है ना, ये भी तो पॉसिबल है। तो मतलब ऐसा करते हैं कि S13 की बात कर लें, तो S13 कितना हो जाएगा, तो भाई 13/2 ब्रैकेट a प्लस एल, S13 हमारे पास कितना आ गया 13/2 मल्टीप्लाई बाय ये 34 और 10 कितना हो गया 44, है ना। तो अगर S13 की बात करी जाए तो इसको हटा दो, 22 गुना 26, ये हो गया हमारे पास 286, जो हमारे पास Sn, हम ऐसा कहते हैं कि Sn की सीरीज़ भी आ रही है, और ऐसा करते हैं कि S13 में हमारे पास 286 आ रहा है ना। कितना आ रहा है 286 आ रहा है, कितना हो गया 286, ये हमारे पास सम की सीरीज। ठीक, तो आई होप तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं सम की सीरीज हो चाहे एपी की सीरीज हो। अभी इस पर एक आध दो क्वेश्चन और डालेंगे, तो उससे आप जुड़े रहिए, देखते रहिए।